हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, कल हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। आज हम इंटीग्रेशन की सेकंड वीडियो लेके आ चुके हैं और हमने ये डिसाइड किया है कि आपके बोर्ड एग्जाम तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्टकट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह आपको दे दिए जाएं। और अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, देखिए उसको और जुड़े रहिए मुझसे। बच्चों, कल हमने कुछ शॉर्टकट सीखे। आज हम बात करते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्री की। उन फंक्शंस की बात करते हैं जिनमें डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप एक बात सुनो, आपने क्लास 10th में ये तीन फॉर्मूलाज पढ़े थे, है ना, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप सोचोगे कि मैं 12th की इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ और 10th वाले फॉर्मूलाज की बात क्यों कर रहा हूँ। अरे ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखो, इन तीनों फॉर्मूलाज में सारे के सारे स्क्वायर आ गए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखो 6 के स्क्वायर लिखे हैं। यहां पर अगर आप देखो, जो ये राइट हैंड वाले ट्राइंगल के अंदर लिखे हैं, इनके इंटीग्रल हमें डायरेक्ट पता होते हैं। जैसे सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। बच्चों प्लस सी भी संग में आएगा, है ना, मैं बोल नहीं रहा हूं इसको। लेकिन ये जो मैंने लिखी है राइट हैंड साइड में, देखो ये वाली साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, इनमें किसी का भी फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट नहीं है। तो 6 के 6 स्क्वायर यहां पर है। तो सबसे पहले हम सारे स्क्वायर्स का इंटीग्रल सीखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करो। क्या नोट करो? ठीक, आपको यह याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। जैसे मैं बोलूं आप उसको याद करो और फिर आप देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाते हो बच्चों, है ना। आप इसको ऐसे याद करो कि साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस एंगल का डबल अपॉन 2। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली ये कहानी याद कर ली। ये कहां से आया बच्चों? ये cos 2x के फॉर्मूले से आया। 11th में जो cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था। अब देखो दो चीजें हैं, या तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री आती होगी या नहीं आती होगी। ठीक, आती है तो भी ठीक, नहीं आती है तो भी ठीक। 11th की ट्रिग्नोमेट्री कोई असर नहीं डालेगी, आप बस मुझे फॉलो करते रहो। आपने इतना याद किया साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस एंगल का डबल अपॉन 2। तो पहले मैं केवल साइन स्क्वायर की बात करता हूं। ठीक, अब आप देखो, मैं क्वेश्चंस करना शुरू करता हूं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, सिंपल सिंपल, पहले बनाया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। तो हमें साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट के पता है, इनके स्क्वायर के थोड़ी नहीं पता है। तो पहले इस पावर को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, देखो x का डबल 2x होल अपॉन 2 dx। अब बच्चों ये 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक, 1 का इंटीग्रल x माइनस कॉस 2x का साइन 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। आई होप अगर आप इस आज के दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने इंटीग्रल का रिवीजन कर रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक वाली बातें कि ये 2x है तो 2 से डिवाइड करते हैं, इतनी बातें आपको पता होंगी बच्चों, है ना। ठीक है, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को टफ बनाता चला जाऊं। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूंगा, साइन स्क्वायर 2 माइनस 3x। मान लो बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ये क्या पढ़ने में आना चाहिए? बोलो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताओ। साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, जब तक लीनियर है तब तक इसको एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दो, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? साइन स्क्वायर 2 माइनस 3x। मैं पढ़ूंगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो बच्चों में से क्या लिखने वाला हूं? 1 माइनस कॉस, क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, इस एंगल का डबल करो, 2 का डबल 4 माइनस 3x का 6x।
1 माइनस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2। अब आप इसका भी इंटीग्रल करो, 1/2 तो इंटीग्रल के बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल x माइनस इसे cos x पढ़ोगे आप, तो cos x का इंटीग्रल sin x, और अगर लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। यानी कि आपको ये समझ आना चाहिए कि ये x हो या लीनियर हो, आप ये काम करते रहोगे। चलो एक क्वेश्चन में और बना देता हूं, कोई भी मान लो मैंने ऐसे बना दिया, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना। तो बच्चों बताओ क्या हुआ, ये बोलो। 1 माइनस कॉस एंगल का डबल, तो ए एक्स का 2ax बिल्कुल ठीक, प्लस 2b होल अपॉन 2 dx। अब ये 1/2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल x माइनस cos x, x पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि लीनियर है, तो cos x का sin x, पर जिसको x बोला वो x तो नहीं है, लीनियर है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c, है ना बच्चों। तो मैं समझता हूं आप साइन स्क्वायर की बात तो समझ गए, साइन स्क्वायर की बात आप समझ गए। अब आप देखो, अच्छा पहले देखो क्या, पहले आप इसको नोट करो। अब तुम लोग ये देखो बच्चों, बिल्कुल जो कंडीशन साइन स्क्वायर की है बिल्कुल वही कंडीशन कॉस स्क्वायर की है। तो ध्यान रखना, इधर वाले निकालने पड़ेंगे, इधर वाले पता है। मतलब पता कैसे है, इसका इंटीग्रल पता है, इसका इंटीग्रल पता है, इन चारों का निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे साइन स्क्वायर था वैसे ही कॉस स्क्वायर को भी याद कर लो, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2। ये भी कहां से आया, ये भी cos 2x के फॉर्मूले से आया। अब होता क्या है, हर साल बच्चे मुझसे जब मैं पढ़ाता हूं ना, ये पूछते हैं कि सर अभी तो ये याद है, ये कैसे याद रहेगा कि cos वाले में प्लस था और sin वाले में माइनस था, है ना। मालूम पड़ा बच्चे को फॉर्मूला तो याद है, वो प्लस माइनस भूल गया। अब ऐसी बातों को याद करने के लिए कोई ना कोई नॉनसेंस या तो याद रखो, या इनको बार बार लिख कर देखो। ये मुझे कैसे याद है, मुझे ऐसे याद है, ये भी सी जब दोनों एक से हैं तो प्लस होंगे, मतलब कुछ भी बोल के याद करना होता है। मुझे कैसे याद है, दोनों एक से हैं तो प्लस होंगे, अलग अलग हैं तो माइनस होंगे। हालांकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, फालतू की बात है, लेकिन फिर भी आप कैसे भी याद रखो। अब बच्चों देखो, ये कॉस, यार कॉस ही लग रहा है ना, हाँ ठीक है, COS। तो वही सारे क्वेश्चन जो साइन स्क्वायर में बने थे, वो देखो बच्चों अब कॉस स्क्वायर में बन सकते हैं, है ना। बनाकर देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन बनाया cos स्क्वायर 3x, ठीक। तो आपको तो स्क्वायर को हटाना है तभी इंटीग्रल कर पाओगे। तो बच्चों इसका इंटीग्रल क्या हुआ, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2। देखो 3-4 शॉर्टकट्स हमने कल भी सीखे थे, आज भी हम कुछ सीखने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम तक जो हम सीखेंगे ना, उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक। 1 प्लस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल x प्लस का प्लस cos 6x का इंटीग्रल sin 6x, और 6x का 6 से डिवाइड, ठीक। तो आई होप बिल्कुल जैसे साइन स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल वैसे कॉस स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी हैं। बच्चों ये बात तो हो गई इन दोनों की। अब बात आएगी टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का, क्या करने वाले हैं हम, देखते हैं, आप इसको नोट करो। तो अब ये दो स्क्वायर तो आ गए, मुझे तो सारे स्क्वायर चाहिए आज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक स्क्वायर की। तो सेक स्क्वायर को तो आप फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हो बच्चों, कैसे, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक।
कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर का होता कॉट और प्लस कॉसेक स्क्वायर है तो माइनस कॉट। ये तो आपको डिफरेंशियल की हेल्प से याद है। तो यानी कि ये दो आ गए, ये दो आ गए। अब बच्चों बचे ये दो, तो इन दो को निकालने में कौन से रॉकेट साइंस है? आप देखो, पूरे इंटीग्रल में जहां भी टेन स्क्वायर आए, आप बच्चों बिलीव करो मेरी बात का, आप ऐसे 100 क्वेश्चन अपनी बुक में ढूंढ लो, जहां जहां टेन स्क्वायर आएगा वहां वहां आपको उसको क्या लिख देना होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या लिख देना होगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताओ, क्या लिख दिया आपने? टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1, और फिर इसका इंटीग्रल तो आपको पता ही है 10x। अरे अभी भी तो पढ़ा है, 1 का x प्लस सी। ऐसे ही बच्चों ये जो फोर्थ वाला बचा हमारा, ये कॉट स्क्वायर, जहां भी कॉट स्क्वायर होगा वहां क्या लिखना है? कोसेक स्क्वायर माइनस 1। कॉट स्क्वायर को लिख देना कोसेक स्क्वायर माइनस 1। बच्चों साइज इससे बड़ा लिखना है क्या? ओके ठीक है। तो अब तुम देखो, मतलब अगर ऐसे होता कि कॉट स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख देना था? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है? माइनस का कॉट एक्स, 1 का एक्स प्लस सी। अगर आप यहां देखो ध्यान से, तो मैंने साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट तो आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ ही है ना 6। अब आपके पास साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर सब पता है। रिवाइज करते हैं। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस एंगल का दुगना होल अपॉन 2, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एंगल का दुगना होल अपॉन 2, टेन स्क्वायर देखते ही सेक स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर देखते ही कोसेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। और ये होते हैं डायरेक्ट। आप इनको नोट करो, फिर मैं आपको अगली बात इसमें बताता हूं। अब आप देखो बच्चों, अब आपको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट भी आता है और इन छहों के स्क्वायर भी आते हैं। अब जरा बच्चों मैं बात कर लेता हूं इनकी क्यूब की। ठीक, मान लो मुझे इंटीग्रल चाहिए साइन क्यूब एक्स का। बच्चों एक तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में और इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कितने भी तरीके से हो जाता है। ठीक, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यही वाला तरीके से क्वेश्चन होगा, हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को आप 4 तरीके से कर दो, बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि अगर मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा होता या पढ़ा रहा होता हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को लगभग 4 या 5 तरीके से करता हूं। अभी तो ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं आपको केवल एक तरीका ही सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों जैसे ये साइन स्क्वायर था ना, ऐसे ही आप याद रखो। देखो अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइन 3x क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है ना। इसकी हेल्प से मैं आपसे पूछूं साइन क्यूब एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो इसको साइन इंटू साइन स्क्वायर में ब्रेक करेंगे और वही सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका लगा लेंगे। पर आप यकीन मानो, अगर आप ये याद करते हो ना, तो मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं कि कठिन क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। जैसे आप मेरे तरीके से क्वेश्चन को करो। देखो लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, चलो आई इक्वल टू लिख लेते हैं। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? साइन क्यूब क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस साइन एंगल का 3 गुना होल अपॉन 4। मतलब ये होगा 3 साइन एक्स माइनस साइन एंगल का थ्राइस होल अपॉन 4। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लेट नहीं, डायरेक्ट 1/4 बाहर आ गया, 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x का माइनस कॉस 3x और 3x में x के कोफिशिएंट से
डिवाइड। अब मान लो बच्चों ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, तो आप क्या टी मान के इसको करते रहोगे? अब आप देखो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, है ना। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा साइन क्यूब 2x+1, ठीक। डायरेक्ट करने वाले हैं हम। कैसे करने वाले हैं? मेरे लिए ये x है, तो साइन क्यूब x क्या होगा? 3 साइन x माइनस साइन इस एंगल का थ्राइस होल अपॉन 4, ठीक बच्चों। तो इसको हम लिखने वाले हैं क्या? 3 साइन जो भी एंगल है माइनस साइन इसी एंगल का थ्राइस, तो 2x का थ्राइस 6x प्लस 1 का थ्राइस 3 होल अपॉन 4। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। देखो अगर आप नहीं समझ रहे हो ना तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करो और दोबारा से देखो मैंने क्या बोला। 3 साइन एंगल माइनस साइन इसी एंगल का थ्राइस होल अपॉन 4। अब ये 1/4 तो बच्चों आ गया बाहर, 3 रह जाएगा कांस्टेंट, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, पर जिसको x बोला वो x तो नहीं है, 2x+1 है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, फिर माइनस साइन x का माइनस कॉस x, जिसको x बोला वो 6x+3 है, लीनियर है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। तो आप बच्चों ये देखोगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से कुछ ज्यादा आसान है। अच्छा, और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जैसा फॉर्मूला हमारे पास साइन क्यूब का है वैसा ही फॉर्मूला हमारे पास कॉस क्यूब का भी है। तो मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस ज्यादा कराऊंगा जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक। वैसे तो आपने अपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे, आप इंटीग्रल बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। ये क्लासेस केवल आपको एक क्विक रिवीजन देने के लिए हैं और कुछ एक उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट करो। अब बच्चों बिल्कुल जैसे sin 3x था बिल्कुल वैसे ही cos 3x भी तो था। वो क्या था? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं? cos 3x। तो बस क्या होगा? माइनस की जगह प्लस, देखो आप 3 cos x प्लस cos 3x होल अपॉन 4। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2, साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन 4, कॉस क्यूब एक्स 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x होल अपॉन 4। मान लो मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता हूं कॉस क्यूब 7 माइनस 2x, तो आपको चिंता ही नहीं करनी है भाई, आपको क्या पढ़ना है? इसको x। तो ये क्या हो गया? 3 cos x प्लस cos इसी एंगल का थ्राइस 21 माइनस 6x होल अपॉन 4। आप देखोगे ये क्वेश्चन कितनी स्पीड से होंगे। 1/4 बाहर, 3 ऐसे लिखा रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। तो बच्चों मैं समझता हूं कि साइन क्यूब और cos क्यूब, आई मीन टू से, अगर आपने ये याद कर लिया है तो साइन क्यूब और cos क्यूब की इंटीग्रल आपको बहुत आसान लगने चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल मेथड खराब है, आप इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन मान के कर सकते हो, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस मान के कर सकते हो, है ना। ऐसे टेन क्यूब भी टेन इंटू टेन स्क्वायर, कॉस क्यूब भी कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, आप इसको नोट करो पहले। देखो बच्चों ये जितने भी क्यूब हैं, इससे पहले हमने सारे स्क्वायर किए थे, अब हम सारे क्यूब की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों जितने भी क्यूब हैं इसमें साइन क्यूब और कॉस क्यूब तो हमने किया, ठीक। टेन क्यूब और कॉट क्यूब को आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से कर लोगे, 10 स्क्वायर इंटू 10
कॉट स्क्वायर इंटू कॉट करके, ये भी ऐसे हो जाते पर ये ऐसे आसान है। इन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं अलग से, या तो अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में, जब भी हम बाई पार्ट पे क्वेश्चन कर रहे होंगे। बच्चों ये स्पेशल क्वेश्चन है, आप इन दो क्वेश्चंस पे लिख लो स्पेशल। और ये क्या स्पेशलिटी है इन क्वेश्चंस में? इनमें इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है, इनका इंटीग्रल करते वक्त ये क्वेश्चन खुद लौट कर आ जाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये क्वेश्चन खुद क्वेश्चन के अंदर वापस आएगा। तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूं इसको, लौट कर आने वाले। क्या मतलब है इसका? 2-3 वीडियो बाद जब इसको हम कर रहे होंगे तब आप ध्यान से देखना। तो अभी तो मैंने आपको रिवीजन क्लासेस में इन दो क्यूब पर फोकस करने को बोला है, नोट इट डाउन। अब बच्चों जब हमारे पास साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट हो गया, इनके स्क्वायर हो गए, इनके क्यूब हो गए, तो जरा पावर 4 की बात भी कर लेते हैं और एक ऐसा क्वेश्चन लिखते हैं जो कई बार सीबीएसई में आ चुका है ना। मान लो मैंने लिखा साइन की पावर 4x, ठीक। इसका इंटीग्रल कैसे होगा? और यकीन मानो अगर आपने मेरी बात को अभी तक ढंग से फॉलो किया है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगने वाला है आपको। आप मेरे संग संग इसको करते रहो। आप देखो ये पावर 4 है, तो इसको मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं। आई होप इसमें तो कोई बात नहीं है ना। और बच्चों साइन स्क्वायर क्या होता था? 1 माइनस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2। तो दिस इंप्लाइज, ये तो अंदर वाला साइन स्क्वायर है, ये क्या हो गया? 1 माइनस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2, कंप्लीट स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, अब हम इस कंप्लीट स्क्वायर को बच्चों ओपन करते हैं। I इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x माइनस 2ab, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 4, ठीक। अब इस 4 को मैं बाहर लेकर आता हूं। I इक्वल टू 1/4, ये 1 तो ठीक है। अब आप देखो फिर से आपके पास क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर। आपने कॉस स्क्वायर तो अभी पढ़ा है, 1 प्लस कॉस एंगल का दुगना होल अपॉन 2। तो आपने ये 1/4 तो बाहर आ गया, आपने फिर से इसको क्या लिख दिया? 1 प्लस कॉस एंगल का डबल 2x का क्या हो गया? 4x होल अपॉन 2, ठीक। फिर माइनस 2 कॉस 2x dx। अब आप बच्चों इसमें एलसीएम ले लो। 1/4 2 एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 2 जा 4 कॉस 2x। इंटीग्रल इज 1/8 2 प्लस 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। अब हम लिख देते हैं डायरेक्ट इसका आंसर 1/8, ठीक। 3 का इंटीग्रल 3x प्लस कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 माइनस 4 ऐसे लिखा रहेगा बच्चों, कॉस 2x का साइन 2x और 2 से डिवाइड प्लस c। देखो है नहीं आसान, वरना इस क्वेश्चन में आपको ये लगता रहेगा कि अरे ये हमने क्या लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया, कुछ भी खास बात नहीं है। नोट कीजिए इसको। एक क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, देखिए ऐसा मान लो ये लिखा हुआ है cos की पावर 4 और 2x प्लस 1, ठीक। हम वही करने वाले हैं, क्या? पावर 4 है तो पहले लिखेंगे इसको स्क्वायर का स्क्वायर। अब बताओ कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉस एंगल का दुगना होल अपॉन 2।
हर बात समझ में तो आ रही है ना। और बच्चों आप इसको रिवाइंड करके आराम आराम से करके देखो। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप मेरी बात पर ध्यान से सुन रहे हो ना तो यही वीडियो को पॉज कर लो, ठीक। इसके आंसर को खुद निकालो और उसके बाद देखो जो आंसर मैंने निकाला और जो आपका आया वो सेम है या नहीं है। खुद को एक बार चैलेंज जरूर दिया करो, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा। बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों कॉस स्क्वायर क्या होता है, देखो अंदर लिखा हुआ है, चलो किसी और कलर से लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल मीन्स 4x प्लस 2 होल अपॉन 2, है ना। 1 प्लस कॉस एंगल का डबल होल अपॉन 2। और बच्चों ये हो गया स्क्वायर। आई होप दिस इज ओके। आओ इसको आप ओपन करो, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों यार ये मत कहना कि सर a प्लस बी का स्क्वायर भी नहीं आता है। 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ गया बच्चों, dx। अब फिर से वही काम करते हैं, ये 4 तो आ जाता है बाहर, 1 प्लस, ठीक। ये जो बचा आपके पास, ये जो बचा इसको फिर से क्या लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस, ये कॉस स्क्वायर है ना, एंगल का डबल होल अपॉन 2। आगे ये लिखा हुआ है प्लस 2 कॉस 4x प्लस 2। बच्चों को प्लस माइनस का एरर अगर हो रहा हो ना तो उसको खुद ठीक कर लेना। वैसे तो देखो हो नहीं रहा होगा, पर पेपर तुम्हारा है मेरा नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। 1/4, अच्छा ओके, dx भी लिख दिया भाई, 2, तो यहां पर आया 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 4 प्लस 2 कॉस 4x प्लस 2 dx। तो बच्चों ये 2 4 जा 8, 2 और 1 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 प्लस 2 इंटू कॉस 4x प्लस 2। अब सारा काम हो चुका है, लिख देते हैं इसको। 1/8 का 1/8, 3 का इंटीग्रल 3x प्लस कॉस का साइन 8x प्लस 4 का 8x प्लस 4 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस 2 इंटू कॉस 4x प्लस 2 का 4x प्लस 2 x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। तो बच्चों अच्छा ओके, ये साइन होगा बिल्कुल ठीक, तो कॉस का हो जाएगा साइन। आई होप बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक किया है हमने, ठीक है। तो बच्चों देखो ना, अब आपके पास साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 के इंटीग्रल भी आ गए। और सारी कहानी आप देखो ना, ये कितने चमत्कारी फॉर्मूला हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो कल सीखा था वो शॉर्टकट्स थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हमने ये सीखा है, रोज कोई ना कोई टॉपिक लेंगे और उस पर सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जुड़े रहिए मेरे संग। पिछली वीडियोस, हर अगली वीडियो में आपको हर पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मतलब आई विश यू ऑल द गुड लक। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे पेपर बहुत अच्छे कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।